हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक बहुत ही डिमांडिंग सेशन लेकर। जैसा कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि कैसे हमको CUET में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को कवर करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो एज पर हमारी जो परंपरा रही है, हम आपको लेके आ चुके हैं रीजनिंग का स्पेशली CUET को टारगेट करते हुए जो लॉजिकल रीजनिंग का सेगमेंट है वो आज हम शुरू करेंगे आपके सामने पहले टॉपिक से। बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल आपके लिमिटेशन तक, जहां तक आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीजें लेके आएंगे। तो प्रॉपर बने रहिए क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि रीजनिंग का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं बचेगा अगर आप ये सेशन पूरा देखते हैं। तो आई विश कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। और चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरा सिलेबस भाई बिल्कुल फ्री, जैसा कि हम करते हैं 100% फ्री एजुकेशन के तहत आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे। कोई आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे। तो बस बने रहिए। जितना ज्यादा आप इस सेशन को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप इस पे कमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं एक अलग ही मोटिवेशन के साथ, एक अलग ही एनर्जी के साथ मैं आपको सारा का सारा डेटा बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शन दिला के ही छोड़ूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज की जो क्लास होगी इट इज ऑल अबाउट एनालॉजी। और एनालॉजी में अगर बात करें तो भाई कई तरह के पार्ट होते हैं, लेकिन यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका पार्ट 1, जो कि क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी ऑफ लेटर्स की बात करेंगे इसमें। ठीक है, चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि वो पार्ट कौन कौन से हैं जो मैं आपसे बताऊंगा। तो देखो भाई, इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो एनालॉजी ऑफ लेटर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा एनालॉजी ऑफ नंबर्स, नंबर वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा एनालॉजी ऑफ जनरल नॉलेज। भाई जनरल नॉलेज का मतलब यहां पे क्या होगा, जनरल नॉलेज का मतलब यहां पे होगा कि आपका कह सकते ओवरऑल आपको जीके में कितना कमांड है वो रीजनिंग के इस सेगमेंट में मिलने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। मैं इनका अलग अलग से सेशंस लूंगा, एक में ही नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो लेटर के लिए अलग सेशन दूंगा मैं आपको, नंबर के लिए मैं अलग सेशन दूंगा, और कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज के लिए प्रॉपर मैं आपको अलग से सेशन दूंगा। तो सारे सेशंस आपको देखने हैं, और यही टॉपिक नहीं, इसके अलावा भी सारे टॉपिक आपको प्रॉपर पढ़ने हैं। तो प्रॉपर बने रहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और उसमें रीजनिंग आपकी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको बहुत परेशान कर सकता है, बचपन से आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो शुरू से करते हैं। सबसे पहले अगर एनालॉजी के बारे में बात करें तो क्या है ये एनालॉजी। अगर बेसिकली बात करूं मैं एनालॉजी की, ठीक है, एनालॉजी की, ठीक है, तो यहां पर एनालॉजी को मैं इसमें दो पार्ट में लिखूंगा। एक सेकेंड रुकिएगा, यहां पर इसको मैं दो पार्ट में लिखता हूं मैं इसे, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी। एक्चुअली ये जो शब्द है एनालॉजी, ये बेसिकली भाई दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें क्या, एना, ठीक है, एना का मतलब होता है इसमें रिलेशन। ठीक है, एना का जो मतलब होता है इसमें क्या होता है भाई, रिलेशन होता है। ठीक है, रिश्ता या एक कॉम्बिनेशन, रिलेशन की बात करें। और लॉजी जो है एक्चुअली इसको कहते हैं लॉगस। ठीक है, लॉगस, लॉगस का मतलब होता है भाई नॉलेज। ठीक है, लॉगस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो मतलब कुल मिला जुला के यहां पर आपको अपनी नॉलेज से कुछ रिलेशंस, कुछ बॉन्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। कैसी बॉन्डिंग्स बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए यहां पे दिया गया और यहां पर कुछ इस तरह का एक निशान बनाया गया, अब यहां पे दिया गया सी, तो उन्होंने बोला कि सिमिलरली एकदम ऐसे ही आप मुझे बना के दिखाइए कि क्यू का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी, और यहां पे चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। अब जो रिलेशन यहां पर ए का सी से है, सिमिलरली क्यू का भी आगे वाले से होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां +2 का लॉजिक चल रहा, तो यहां पे भी +2 का लॉजिक चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा आपका एस। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, एस। तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो आपको मेरे थ्रू सुननी है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहां पे समझना, जैसे अगर बात करूं मैं क्वेश्चन को लेके चलने की, तो क्वेश्चन को लेके चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लेटर वाले क्वेश्चंस पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो लेटर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये मैं हटाऊंगा थोड़ा सा, अगर मैं लेटर वाले क्वेश्चन की बात करूं भाई,
तो किन किन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ता है अगर लेटर्स की बात करें तो देखो लेटर्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स के बेसिस पे आप ये टॉपिक पूरा खत्म कर लेते हैं। अच्छा, रूल्स क्या होता है भाई? नंबर 1 कि आपको ना किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू याद रखनी, ठीक है। प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू याद रखनी है क्योंकि उससे ना काफ़ी चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। मतलब ABCD में कौन कितने नंबर पे आता है या किसका ऑपोजिट क्या होता है, इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे। अभी आप इसको पहले याद रखना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पे प्लस प्लेस वैल्यू को जोड़ा और घटाया जाता है भाई। यहाँ पे देखो, पहले तो आपको मैंने बताया कि प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू आपको याद रखना है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्टली। और दूसरा प्लेस वैल्यू का प्लस या माइनस, जैसे अभी मैंने किया था ना, C था और यहाँ पे मान लो E था, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा +2 गया। तो प्लेस वैल्यू को प्लस करके या माइनस करके भी क्वेश्चन आपको लेके सॉल्व किया जा सकता है और उससे आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि लेटर्स को वॉवेल या कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट्स के थ्रू भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि वॉवेल हो सकता है वॉवेल वॉवेल लिख दे या कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट लिख दे, तो इस तरह से भी चीज़ों को अरेंज करके दे सकते हैं एग्जामिनर। प्लस चौथा कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर बेस्ड लेटर। अब ये प्राइम नंबर बेस्ड लेटर क्या होता है भाई? यानी कि जो लेटर प्राइम नंबर की पोजीशन पे हो सकता है, सिर्फ प्राइम नंबर कर दे। जैसे एग्जांपल, इफ आई से दे दिया 3 या ऐसे दे दिया C। अब C का रिलेशन अगर मान लीजिए E से है, तो सिमिलरली आपको बताना है, मान लीजिए M का रिलेशन फिर किससे होगा। अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इनके बीच में गैप आपने कर दिया, क्या यहाँ पे आपने गैप कर दिया भाई, यहाँ +2 है तो आपने यहाँ भी +2 लगाया, और जब +2 आप लगाएंगे तो +2 लगाने पे यहाँ पे O आ जाएगा और ऑप्शन में O हो ही ना, तो क्या करोगे, फंस जाओगे। इसलिए यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक क्या लग रहा, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, ये दोनों प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर की खास बात देखो, 3 के बाद वाला प्राइम नंबर, तो ऐसे ही M अगर 13 पे आएगा तो 13 के बाद का प्राइम नंबर क्या आता है, 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो याद रखना, प्राइम नंबर बेस्ड लेटर भी आपको मिलते हैं। तो ये 4 रूल्स जिनको आपको रटना है, याद रखना है, समझना है, क्योंकि इनसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया लाइक ऐसे ABCD और यहाँ पे मान लो दे दिया गया BCDE, सपोज एग्जाम्पल दे दिया गया, तो हमेशा ना जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही चेक करोगे। अगर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करने पे नहीं आया, तब जाके फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करना, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना, इसको इस तरह से लेके चलना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से। ये इनका पैटर्न होता है जिससे क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जरा टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूं, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा गया, अगर BEGK का रिलेशन ADFG से है तो PSVY का रिलेशन किससे, बनाइए जरा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, किस तरह से आ जाएगा, जरा बना के दिखाइए, मुझे बताइए। अब कैसे बनेगा, वीडियो को पॉज करके पहले बना के आप मुझे यहाँ पे आंसर कमेंट में अपना दे सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये, आप ऐसे बता सकते हैं। इसका आंसर मैं चेक कर लूंगा आपका और इंडिविजुअली आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। और एनीवेज जब मैं आप इसको सॉल्व करके दूंगा तो आप मिलाइएगा कि आपका सही होता है। और आप हो सके तो कमेंट में ये लिख सकते हैं कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, उस 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, यानी कि 10 आउट ऑफ 20, 12 आउट ऑफ 20, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ये चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा, BEGK का इससे रिलेशन देखें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो कैसे चेक करूँगा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पे -1 दिख रहा मुझे, -1, ठीक है। E से D जा रहा है तो भी -1 दिख रहा, G से F जा रहा है तो भी -1 दिख रहा। तो इसका मतलब लॉजिक क्लियर हो गया, -1 का चल रहा। सिमिलरली यहाँ जाओगे तो P से अगर -1 जाओगे तो क्या मिलेगा, O आएगा। S से -1 जाओगे तो क्या आएगा भाई, R आएगा। तो O और R से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखो पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं होती, आप सिर्फ 1 या 2 बना दीजिए, आपका आंसर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
ये फर्स्ट टॉपिक था। अभी सारे टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा और बहुत ही स्मूथली और बड़े अच्छे ट्रिक्स टेक्निक्स से, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा, यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, अगर ए जेड बी वाई का रिलेशन यहाँ दिया गया सी एक्स डी डब्ल्यू से, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिखाई देगी, यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो ए बी सी +2 दिख रहा, ठीक है। z से x जाओ तो यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं भाई, -2 के साथ जा रहे हैं। अच्छा b से d की तरफ आप जा रहे हो तो यहाँ पे फिर से +2 जा रहे हो, लेकिन y से w की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे फिर से -2। मतलब कहा गया कि आपका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा भाई, पहले +2 का बन रहा, फिर -2 का, फिर +2 का रिलेशन बन रहा, फिर -2 का। ये आपका प्रॉपर सेगमेंट चल रहा है, ठीक है ना। आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो इसको अप्लाई कर दीजिए। तो E के बाद +2 जाएंगे तो E F G, तो पहला लेटर क्या आएगा, G आएगा, और V में मतलब माइनस जाएंगे तो माइनस जाओगे तो क्या आएगा भाई, आपका T आ जाएगा, क्योंकि V से एक पीछे जाने पे कौन मिलता है भाई, 2 पीछे जाने पे T। यहाँ +2 था फिर -2 था, देखो ना +2 के बाद -2 करना है, तो मुझे GT चाहिए एक साथ। तो GT यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोटिस करना मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 बन रहा और आपका आंसर आ जा रहा है। और स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं होगा आपके एग्जाम में, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जरा सा क्या होगा, इसको ट्राई कीजिए जरा सब लोग। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में आई विश आपने इसको बनाया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ACEGIKMOQSUV, बिल्कुल वही वाला पैटर्न भैया यहाँ पे है। क्या है देखो, अगर A से I की तरफ आप जाओगे, मैं यहां लिखूंगा अगर क्या A और I की बात करो, देखो A और I की बात करो रिलेशन में, तो आपको पता होगा A आता है 1 पे और I आता है 9 पे, तो यहां से कितना आगे जाने पे मिलेगा भाई, 8 आगे जाने पे मिलेगा। आप कहोगे कि सर इतना आगे जाएंगे क्या, तो हाँ कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल जाओ, हमेशा फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करो। अच्छा C और K की बात करो जरा सा, क्या C और K के बीच में भी रिलेशन वही दिख रहा है मुझे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो C आता है 3 पे ABCD में और K आता है 11 पे, तो यहाँ भी तो +8 का लॉजिक चल रहा है भाई। इसका मतलब पिक्चर तो बड़ी क्लियर है। पिक्चर क्या क्लियर है कि सब में +8 +8 +8 चले जाओ भाई, और जब ये जाओगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ ये देखो Q से चले +8, अगर Q से +8 जाओगे तो आपको पता है Q 17 पे आता है, और उसमें अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 25 पे आ जाएगा। 25 पे कौन आता है भाई, Y आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा हमारा Y होगा। फॉर्चुनेटली सारे में ही है, अनफॉर्चुनेटली कह सकता हूं मैं इसको। अच्छा भाई S से चलो जरा सा, आपको पता होगा S आता है 19 पे, इसमें 8 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई, 27 आएगा। अब 27 आएगा, 27 कहोगे सर 26 तक ही तो लेटर होते हैं, तो हाँ ना 26 तक हो जाएगा Z, 26 के बाद सीरीज फिर से रिपीट हो जाएगी, तो 27 पे कौन आएगा, A आ जाएगा ना, तो वापस से A आ जाएगा। तो Y के बगल में मुझे A चाहिए भाई, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं थर्ड ऑप्शन चेक नहीं करूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर है, फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं भाई। क्या फोर्थ वाले में भी 8 आगे चलें, तो O है, O कितने पे आता है भाई, 15 पे आता है, तो 15 से अगर मैं 8 आगे चलूंगा तो 23 आएगा, और 23 पे कौन आता है भाई, W आता है। 23 पे कौन आता है, W। इसका मतलब यहां पे एक बात जो दिख रही है ना कि यहां पर जो लास्ट में सेगमेंट चल रहा है, लास्ट के 2 में वो +8 वाला लॉजिक नहीं चल रहा है। नोटिस करना, मैंने शुरू के 2 में किया था, तो यहां पर एक काम करेंगे, जरा लास्ट के 2 का चेक कर लो, इसमें क्या कंसेप्ट चल रहा है भाई, E है और ये M है, और G से O चेक करो जरा सा। अगर मैं G से O की तरफ चलता हूं, किससे भाई, G से O। अच्छा एक बात करो यार, सही तो है, यहाँ पे G आता है 7 पे, देखो G अगर 7 पे आता है, और यहाँ पे देखो G के बाद O आता है कितने पर, 15 पे, तो यहाँ भी तो 8 का ही लॉजिक चल रहा है, यानी +8 का ही लॉजिक चल रहा है। एक्चुअली मुझे निकालना है W से, मैं O से निकाल रहा था, किससे निकालना है, W से। तो W की बात करें, देखो W आपको पता होगा कितने पे आता है भाई, 23 पे आता है, और 23 से मुझे 8 आगे चलना है, तो भाई 8 आगे चलो जरा सा, तो कितना आ जाएगा, अगर 23 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। अब पता लगाओ 31 पे कौन आता है भाई, 31 पे कौन आएगा, आपको सर 31 कैसे पता लगाएं, अरे तो यहां से आपको पता होगा 26 में कितना जोड़ेंगे 31 आएगा 5, तो 26 पे Z आता है और 5 पे कौन आता है, E आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाला लास्ट लेटर होगा वो हमारा E हो जाएगा, और जैसे ही E हुआ, ये देखो ऑप्शन हमारा C वाला कैंसिल हो जाएगा, सॉरी B वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इसमें, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही रिलेट करके चलना है। अगर
फर्स्ट वाले से डायरेक्टली रिलेट ना हो तब जाके कहीं लास्ट वाले से चेक करिएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब की बार वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से बनाओगे। ट्राई करो जरा, BCFGHILMNORQ, ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बी से एच की तरफ चलना है आपको भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बी से अगर एच की तरफ आप जाते हो, देखो बी से एच की तरफ आप जाओगे तो आप ABCD में बी आता है 2 पे और एच आता है 8 पे भाई, तो इनका गैप कितने का होगा, 6 का। ठीक है, आप जरा एफ और आई का देख लो, एफ और आई का रिलेशन देखें यहाँ पे, एफ और आई का नहीं, सी और आई का है, माफी चाहूंगा, सी और आई का, सी और आई, तो सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, यहां भी +6 चल रहा, बस आगे सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें किसकी, एन की, तो एन आता है 14 पे, 14 से अगर मैं 6 आगे जाता हूं तो कितना आगे आएगा भाई, 20, और 20 पे टी आता है। अगर 20 पे टी आएगा तो टी तो सब में दिखाई दे रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, सेकेंड चेक कर लो, ओ की बात करते हैं। ठीक है, ओ आता है कितने पर, 15 पे, 15 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 21, और 21 पे कौन आता है, यू आ जाएगा भाई, यानी 6 आगे जाने पे यू आ जाएगा। और टी के बाद मुझे यू कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड सेकंड में नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड में दिखाई दे रहा भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर। समझ में आई बात आपको, बहुत आसान है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी आने हैं आपके लेटर वाले क्वेश्चन से, मुझे लगता है कि आप इतना पढ़ लोगे, इसके बाद आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप जाके सीधे एग्जाम देके आना। आपको अगर लेटर एनालॉजी आ जाए वहां पे एग्जाम में तो बनेगी पक्का, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, लेट्स सी, अब आगे बढ़े जरा से। यहाँ पे ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने भाई, देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 21, और 21 पे कौन आता है, यू आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए जरा, ये देखिए जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। ZRYQ KCJB PWOV, तो आगे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो भाई, Z से K की तरफ आप चलोगे, देखो कितना आगे जा रहे हो आप, नोटिस करना कितना आगे जा रहे हो, मैं यहां लिख देता हूं, Z से K चेक कर लेते। तो अगर मैं Z से K की तरफ जाता हूं, सिंपल फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करो भाई, तो Z से K जाने पर आपको देखो Z आता है 26 पे, K 11 पे, तो यहाँ पे आप नोटिस करो 11 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ 11 का डिफरेंस है, अच्छा जी ठीक है। आगे देखो जरा, इसमें अगर फर्स्ट वाले में 11 का डिफरेंस आया है तो R से C देखो जरा सा, तो R आता है बेटा 18 पे आता है और C आता है 3 पे, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या 11 गैप करने पे C मिल रहा 11 पे, तो हाँ भाई 18 में अगर 11 जोड़ोगे तो 29 होता है। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 में कितना ऐड करने पर 3, तो 26 पे Z आ जाएगा, तो उसके बाद 3 पे कौन आएगा, C ही तो आएगा, यानी +11 का लॉजिक चल रहा है इसमें। जरा चेक करें ऑप्शन के हिसाब से, तो पहले वाले में P है भाई, P आता है 16 पे, ABCD में P 16 पे आता है, तो 11 आगे जाओ जरा सा, तो 11 अगर आगे जाएंगे तो आ जाएगा कितना भाई 27, और 27 पे जो फर्स्ट लेटर आएगा ABCD का वो होता है 26 पे Z, Z के बाद 27 पे A ही तो आएगा, और ऑप्शन में देखो A है क्या, ऑप्शन में आपको A दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो चुका है। अब ये लॉजिक फेल हो गया तो भाई क्या करें, तो एक काम करें, क्या फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से चेक करके देखें। अब इसको हटाता हूं मैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, तो अगर Z को B से लेके जाएं तो Z के बाद A B, अगर फर्स्ट वाले को लास्ट में लेके चलें तो AB +2, तो P से देखो P के बाद लास्ट में QR आना चाहिए, लास्ट में R कहीं है क्या भाई, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, सारे लॉजिक फेल हो गया भाई, पहला तो बड़ा सटीक लगा था +1 +11 +11, ये भी फेल हो गया। तो अगर पहले वाले का पहले वाले से फेल हो जाए, ध्यान से सुनना, फिर आप पहले वाले को लास्ट वाले से चेक करोगे, उससे भी अगर फेल हो जाए तो फिर क्या करोगे, इनको आपस में रिलेशन देखोगे आपस में। तो ZRYQ की बात करें, देखो ZRY और Q, इनकी अगर मैं बात करूं ना, इनकी अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे, Z आता है 26 पे और R 18 पे आता है। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इनके बीच में गैप कितने का हो जाएगा, 8 का गैप हो जाएगा, -8 का। ठीक है, ये देखो Y होता है आपका 25 पे, तो यहां पे +7 का डिफरेंस दिखाई दे रहा। Y से अगर Q जाए, ये 17 पे होता है, तो फिर से पीछे जाएंगे भाई, फिर से कितना पीछे जाएंगे, 8 पीछे जाएंगे। तो ये देखो लॉजिक क्या दिखा मुझे, -8
+7 -8। क्या यही चीज आपको आगे दिखाई दे रही है इसमें? आगे मतलब किसमें? KCJB से। अगर हाँ तो बस यही लॉजिक लगने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको चेक करना भाई, पहले वाले को पहले वाले से चेक करके देखना, अगर ठीक है तो उसके बाद उससे ना बने तो फर्स्ट को लास्ट करना, अगर वो भी ना बने तो इनको आपस में। तो यहाँ पे क्या आता है 11 पे, C आता है 3 पे, तो देखो यहाँ पे -8 का डिफरेंस दिख रहा है, देखो इसमें भी सही था। ये आता है बेटा कितने पे? 10 पे, यहाँ +7 का, बिल्कुल यही लॉजिक आपका चल रहा है। यहाँ पे नोटिस करोगे तो बिल्कुल यही लॉजिक चल रहा है। तो सेम इसी पैटर्न पे जो लॉजिक यहाँ चलेगा, सेम वही लॉजिक अगले वाले में चलना चाहिए। तो अब जरा देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे अगर देखें तो PWOV की बात कर रहा भाई, PWOV, PWO और V। ठीक है, अगर मैं इसके लॉजिक की बात करता हूं, इनमें लॉजिक क्या चल रहा है तो आपको पता होगा, P आता है 16 पे, W आता है 23 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है बेटा? यहाँ पे +7 चल रहा। ठीक है, और ये O आता है 15 पे। ठीक है, तो यहाँ पे -8 हो रहा। ठीक है, -8 हो रहा है क्या? ठीक है भाई, -8 हो रहा। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ पे V आता है आपका 22 पे। तो अगर ये 22 पे आ रहा है और 15 पे O है, तो यहाँ पे कितना आगे चल रहा है भाई? यहाँ पे +7 का लॉजिक चल रहा है। मतलब लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। इसका लॉजिक क्या दिख रहा है? +7 -8 +7। तो ये लॉजिक आपको इन चारों में कहाँ दिखाई दे रहा है? जल्दी जल्दी चेक कर लो भाई, क्या इन चारों में ये लॉजिक दिखाई दे रहा है? भाई जो लॉजिक यहाँ लगा था सेम लॉजिक ये लगा, तो जो लॉजिक इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा। तो ये लॉजिक आ गया +7 -8 +7। तो यहाँ पे क्या +7 हो रहा है भाई? G से B की तरफ जाओगे तो प्लस में आंसर ही नहीं आएगा, कैंसिल करो। I से S देखो, I आता है कितने पर? 9 पे, और S आता है 19 पे। देखो 9 और 19 का गैप अगर देखें तो यहाँ पर 7 का नहीं 10 का आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सिंपल कैंसिल हो रहा है भाई। ये देखो E से L की बात करें तो E आता है देखो कितने पर? 5 पे, और L आता है 12 पे। तो यहाँ डिफरेंस देखो +7 का है। ठीक है, ये मिल गया मुझे। जरा इसको देख लो E और O को, तो E आता है 5 पे, O आता है 15 पे। यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 10 का। तो इसका मतलब आंसर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करेंगे, अगर बना तो ठीक, नहीं तो फर्स्ट वाले को लास्ट से, अगर उससे भी ना बने तो इनको आपस में जरूर चेक करना, और उससे आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला लॉजिक बताओ, इसमें क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में लॉजिक बताओ भाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी है, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा और बनाना तो पड़ेगा। देखो भाई, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से लॉजिक लेके चलो भाई, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट वाले। लेकिन यार एक बात बताओ, यहां पे आप नोटिस करो तो यही स्पेलिंग तो यहां भी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, तो यही वाली स्पेलिंग यहां भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या ये पूरा डेटा ऐसे पलट गया है? ये चीज पूरी रिवर्स हो गई है क्या? देखो ध्यान से, जो आग पीछे था वो आगे आ गया इसमें। तो बस अगर ऐसा हो रहा तो यहां जरा ये चीज करके देखो, तो यही चीज अगर मैं करके इधर देखूं तो आप मुझे बताओ क्या दिखाई देगा? तो यहां पे पहले F आएगा, F के बाद फिर M आएगा, फिर उसके बाद G आएगा, और लास्ट में X आएगा। तो ये जो चीज है ये मुझे दिखाई तो दे रही है भाई, ये मुझे दिखाई दे रही है। मतलब यहां कुछ ज्यादा लॉजिक ही नहीं था, यही चीज रिवर्स करके लिखेगी। ध्यान से देखो, अब अगर यहां पे स्टूडेंट होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रीजनिंग मतलब आपको जगा के रखना है अपने आप को। 360 डिग्री आपको सोचना है इसमें, 360 डिग्री सोचना है भाई। तो यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा था सेम वही लॉजिक यहाँ चला, और आपका आंसर इसमें प्रॉपर आ चुका है। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक बार। इस पे पकड़िए क्या हो रहा है भाई, देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है? इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक क्या चल रहा है, ध्यान से देखो जरा। इसमें तो अलग अलग चीजें चल रही भाई। देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वही सेम ऐसे पलट के लिख दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करिएगा, कुछ ना कुछ लॉजिक मिलने वाला। जरा चेक करो इसमें क्या लॉजिक मिलेगा। यहाँ पे देखो CORDEN, जहां मैं लिख लेता हूं मैं इसको, या ऐसा कर लेते हैं, C को पहले Z से चेक करेंगे। C से अगर मैं Z की तरफ जाऊं तो भाई आगे मत जाना, पीछे जाना। तो पीछे की तरफ आप जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? -3। 3 पीछे जाने पर आपको Z मिलता दिखाई दे रहा। सिमिलरली O से R चलो जरा सा, अगर O यहाँ पे है, यहाँ पे R है, तो आपको पता होगा ये 15 पे होता है और ये 18 पे होता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो +3 पे मुझे डेटा मिल गया। ठीक है, अच्छा चलो भाई, D से अगर बात करें
ओ की बात कर, नहीं आर से ओ की बात करें, ओ से आर है, अब जरा आर से ओ की बात करें तो भाई आर से जब ओ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है -3 जाना पड़ेगा। तो लॉजिक बड़ा क्लियर हो गया भाई, पहले -3 था, फिर +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर इसके बाद +3 होगा। तो ये चीज हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। तो -3 से शुरुआत होगी भाई। अब जरा सोचो यहाँ पे कि हमको यहाँ पे फर्स्ट वाला चाहिए डेटा। भाई देखो, अगर हमको फर्स्ट वाला डेटा चाहिए तो इसका मतलब यहाँ जो भी होगा उसका इस पहले वाले से क्या होना चाहिए भाई। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बड़ा नंबर है, तो इससे अगर पीछे की तरफ आऊँगा मैं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए कि मुझे अगर ये चीज़ माइनस में लानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज़ अगर ये P है, ठीक है, ये P है, तो P से कितना पीछे, देखो ध्यान से समझना, P किसी नंबर से 3 पीछे जाने पे मिल रहा, तो P से 3 आगे चले जाओ तो क्या आ जाएगा S। तो S से अगर हम 3 पीछे जाएंगे तभी तो P मिलेगा। तो हमको S से अगर 3 पीछे जाने पर P मिल रहा, तो हमको पहले में -3 चाहिए था, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा S। यहाँ पे चाहिए, ध्यान रखना S आ जाएगा। और अगर फर्स्ट लेटर S आएगा तो ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, पहला और तीसरा, वो डायरेक्टली कैंसिल करोगे आप। अब मुझे क्या चाहिए, +3 के साथ चाहिए। चलो भाई, X कौन से नंबर में +3 करने पे मिलेगा भाई। X जो है वो किस नंबर में +3 करने पर मिलता है। तो आप कहोगे सर X तो आप आराम से T में प्लस कर दो 3, क्योंकि आपको सॉरी T नहीं आएगा, U में अगर +3 करो तो X आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है U आता है 21 पे, X आता है 24 पे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि S के बाद जो अगला लेटर मुझे चाहिए वो U चाहिए। और जैसे ही ऐसा मैंने किया, ये सारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम साफ साफ आ जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने लॉजिक तो आपको बता दिया, समझ में आई बात। जो लॉजिक आपको लगना था वो लॉजिक मैंने प्रॉपर बता दिया, और आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो याद रखना, एग्जाम में कभी पूरा करने की गलती मत करना, क्योंकि आप टाइम बचाओगे, बहुत ही आराम से टाइम बचाओगे, और ये स्कोरिंग सेगमेंट है, इससे आप अच्छे से टाइम बचा के सॉल्व कर सकते हो। लो भाई, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। कंप्यूटर, अगर बोला गया कंप्यूटर शब्द है, इस कंप्यूटर शब्द में अगर आपसे ये कहा गया कि बताइए अगर इसका रिलेशन इससे, आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सिमिलर वर्ड है, यहाँ पे रिलेशन होगा। और नोटिस करो यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, तो ये काफी आसपास है, C और F काफी आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो देखो जरा सा, अगर C से F की तरफ जाओगे तो आप नोटिस करोगे C आता है 3 पे, ये 6 पे, इसका मतलब +3 जा रहा। तो क्या ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है +3 में। तो L आता है आपका कितने पर, 12 पे आता है भाई, ठीक है। इसमें 3 जोड़ो तो क्या आएगा, O आएगा, O आएगा। तो मुझे फर्स्ट में O चाहिए, देखो सब में O दिखाई दे रहा है, मतलब लॉजिक बिल्कुल सही था। अब जरा चेक करो यहाँ से, O के बाद PQ, OPQ यानी +2 है, तो A के बाद BC यानी यहाँ पे C आ जाएगा। तो O के साथ मुझे C चाहिए, ये ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब नोटिस करो C के बाद सब जगह Q है, तो उसको मत चेक करो। Q के बाद अगर देखा जाए तो I सब जगह है, मत चेक करो। I के बाद आप CX यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे फोर्थ लेटर चेक करना चाहिए, फोर्थ। तो 1 2 3 4 P, अगर मैं P से चेक करता हूँ, देखो P से अगर चेक करें तो 1 2 3 4 P से, तो P से R की तरफ अगर आप जाते हो तो आपको QR +2 जाना पड़ रहा। तो यहाँ से G से अगर जाओगे +2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, यानी चौथा लेटर जो होगा वो I होना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे फोर्थ लेटर I नहीं दिख रहा इसमें, सॉरी, फोर्थ लेटर मैंने कौन सा चेक किया भाई, I तो फोर्थ सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, काम करते हैं, फिफ्थ वाला चेक करते हैं। फिफ्थ वाला U है, तो उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, U के बाद VWX। नोटिस करो ध्यान से, अगर मैं इसको चेक कर लूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, रुको थोड़ा साफ सुथरा तरीके से चेक कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 U, 1 2 3 4 5 X। तो U से अगर X की तरफ आप जाओगे तो आप क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 21 पे आता है, ये 24 पे आता है, मतलब +3, ठीक है। तो अगर +3 पे जा रहा मतलब 24, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका 1 2 3 4, तो पांचवा जो U है ना, U से आप कितना आगे जाओगे, 3 आगे जाओगे। तो U से 3 आगे जाओ, तो U के बाद VWX, यहाँ पे भी X आने वाला है। तो यानी कि पहला, दूसरा, उसके बाद चौथा और पांचवा जो है वो X होने वाला है। तो यहाँ देखो C था, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक काम करें, पीछे से जो दूसरा है वही हमारा आंसर निकाल के दे देगा आपको, क्योंकि ये ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। जो पीछे से दूसरा वाला है वही हमारा आंसर बना के दे देगा आपको। तो कुछ मत करो, सिंपल सब हटा दो, पीछे से दूसरा वाला ही चेक करो बस।
चलो भाई ई से चेक करें, ई से एच की तरफ जाओ, ई के बाद एफ जी एच यानी +3 पे चल रहा, तो बस यहाँ पे चेक करो, जी के बाद +3 एच आई जे, मुझे जे चाहिए पीछे से, सेकंड लास्ट लेटर मुझे जे चाहिए। यहाँ देखो जे दिख रहा क्या, नहीं, यहाँ पे दिख रहा क्या, नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप सारे के सारे चेक करने पे गए, अगर आप सिर्फ जे पे भी ध्यान देते ना तो भी आप पकड़ लेते, लेकिन ठीक है, हमको पता थोड़ी था कि जे है क्या नहीं है, तो इसका आंसर आपका निकल के आ चुका है। और याद रखना, इनमें कोई एक्स्ट्रा पैटर्न नहीं चल रहा, फर्स्ट वाले से, ठीक है, यही लॉजिक के साथ आप जाएंगे, और मुझे लगता है कि इस लॉजिक के साथ यू गाइज डेफिनेटली डू योर बेस्ट जॉब। ओके, आ जाओ, ये पकड़ो जरा, मुझे इससे उम्मीद है कि आप निकाल के आंसर दे सकते हो। ट्राई करो जरा इसको जल्दी से ट्राई करो, बनाओ जरा। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू के साथ यहां पे खेल सकते हो। देखो भाई, ए और के की बात करें, ये देखो ए है और ये के है, सिंपल सी बात समझना, ए आता है कितने पर, 1 पे, और के आता है 11 पे, तो आप नोटिस करोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आ रहा। सिमिलरली अगर ई की बात करें, यहाँ ओ की बात करें, तो ई आता है 5 पे और ये 15 पे आता है, तो इनका भी गैप कितने का आ रहा है, 10 का। तो बिना सोचे समझे आप इसको चेक कर सकते हो। भाई देखो सिंपल सी बात है, क्यू से 10 पीछे जाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा। आपको पता है क्यू कितने पे आता है, 17 पे, 10 पीछे जाओगे तो आपको 7 वाला जो है आंसर मिलेगा। 7 पे कौन आता है, जी, तो आंसर जी से शुरू होने वाला है। देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब एक काम करें, सेकंड चेक कर लो, u, तो u से 10 पीछे आ जाओ। u कितने पे आता है भाई, आपको पता होना चाहिए, 21 पे। 21 से 10 पीछे आ जाओ, अगर 10 पीछे आ जाओ तो कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। और 11 पे कौन आता है, k आता है। 11 पे k आता है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि g के साथ मुझे k चाहिए, और जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको याद रखना है कभी भी कंसेप्ट अपना नहीं छोड़ना है। लेटर के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंसेप्ट पे ही चलते हैं, कंसेप्ट पे ही लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। पास क्यू बी टी टी, ये देखो क्या होगा लॉजिक यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पी के बाद क्यू दिख रहा, ए के बाद बी दिख रहा है, तो बहुत सिंपल है, तो एफ के बाद क्या होगा, जी आएगा, और ए के बाद बी आएगा, तो जी के साथ बी मुझे चाहिए एक साथ, जो कि सिर्फ यहां दिखाई दे रहा, तो आंसर ये आ जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आई बात। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको। इसके अंदर 3 तरह की वैरायटीज हैं, आपको पहली वैरायटी में पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको दूसरी और तीसरी भी प्रॉपर कंसेप्ट में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ, यानी कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में दोगे। आई एम स्टिल डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू गाइज, आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, और जो लोग इसका आंसर सही देंगे तो जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बाय नेम मैं आपको वहां पे क्या करूंगा, प्रॉपर इंट्रोड्यूस करूंगा, या अगर आप लोगों ने सही आंसर दिया तो मैं थ्रू मैसेज आपके वहां पे पर्सनली आपको रिप्लाई करके आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका आंसर मुझे जो भी प्रॉपर दे देगा, तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। भाई जितना ज्यादा हो सके लाइक करो, सेशन को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके लाइक करो। क्यों? क्योंकि एक अलग ही एनर्जी के साथ हम आएंगे और आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जान लगा देंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये आप मुझे कमेंट में करके दोगे, जल्दी से सब लोग कमेंट में करके रिप्लाई करो। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसका क्या आंसर क्या आएगा, डी एल। मेरे ख्याल से वही लॉजिक चलेगा, डी से एल जाओगे तो देखो, डी से अगर एल की तरफ आप जा रहे हो तो डी आता है 4 पे, एल आता है 12 पे, यहां पे गैप +8 का है, ठीक है। अगर एफ से एन की तरफ चले, एफ से एन की तरफ, तो एफ आता है 6 पर और एन आता है 14 पर, यानी 8 का ही गैप चल रहा। तो बस उठा लो बेटा। अगर बात करें टी से, डियर स्टूडेंट्स, टी से चलना है तो टी कितने पे आएगा भाई, 20 पे आता है, उसमें 8 जोड़ 2 तो 28 आएगा, और 28 पर बी आता है। क्यों? क्योंकि 26 पे जेड, 27 पे यानी 1 पे ए, और उसके बाद 28 यानी बी पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, बी। तो फर्स्ट लेटर जो है वो बी आएगा, और आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि आपको एक ही लेटर ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट लेटर क्या आएगा, बी आ जाएगा। समझ में आई बात। कितने का गैप हो रहा है भाई, 8 का,
और t से अगर 8 आगे जाऊंगा तो 28 होगा, 28 पे एक ही मिलने वाला है b। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्मार्टली आंसर करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, सिर्फ करोगे तो नहीं बनेगा। ये देखो ACET, उड़ाओ बेटा इस क्वेश्चन को, देखते ही उड़ा दो इस क्वेश्चन को, क्या लॉजिक होगा। अब आपको सेकंड वाले से हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट आपको निकालना है भाई। देखो जरा क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, b आता है 2 पे, k आता है 11 पे, तो डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको इसमें 9 का। d और m, d आता है 4 पे, m आता है 13 पे। देखो d 4 पे, m आता है 13 पे, इनका जो गैप है वो क्या होगा, इनका जो गैप है वो क्या होगा भाई, 9 का दिख रहा, सब में 9 चल रहा, तो इसका मतलब बस पिक्चर क्लियर हो गई। तो a से अगर 9 पे आगे जाओ, a या 1 पे आता है, इसमें 9 जोड़ो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 पे कौन आता है बेटा, ABCD में j आता है, तो फर्स्ट लेटर मुझे j चाहिए, तो ये दो ऑप्शन आपके जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा सा c के साथ देखो, तो c से 9 आगे चलो, तो c आता है कितने पर, 3 पर, 3 में 9 जोड़ो कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 पे कौन आता है, L आ जाता है, तो J के साथ मुझे L चाहिए, यहाँ देखो L दिखाई दे रहा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चलेगा। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगा इस सेशन के अंदर। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा इसको। ये तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसको दिक्कत जाने वाली है, देखते ही आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से रिलेट करो, RSEF +1 का डिफरेंस, तो T के बाद U, H के बाद I, U के साथ I मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह, तो सारे ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, I के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, J के बाद यहाँ पे N के बाद क्या आएगा, M, सब कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे N के बाद O आएगा, माफी चाहूंगा, N के बाद O आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली आप रिप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, लाइक दिस। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ जरा, क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉपर दिमाग लगाओ क्या है। देखो क्वेश्चन आप जितना अच्छे से कवर करोगे, जितना अच्छे से सीखोगे, उतना अच्छे से कवर कर पाओगे। अब यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि जो रिलेशन बी का सी के साथ है, सेम रिलेशन ई का जी के साथ है, तो उसी सेम रिलेशन में के का रिलेशन किससे होगा। तो बी से सी तुमने देखा +1 है, ई से जी देखा तुमने +2 है, और के से अगर हम जाएं तो +3 होना चाहिए, तो के बाद 3 आगे जाओगे तो LMN, क्या आंसर इसका n आएगा, क्या यहां पे इसका आंसर n आ जाएगा। देखो ध्यान से, b के बाद +C 1, e के बाद FG 2, तो k के बाद +3 पे चलें, LMN, क्या इसका आंसर डायरेक्टली n लगा दें, तो बिल्कुल n लगा दोगे, आंसर इज n आ जाएगा। चलो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आप कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर और बना सकता है ऑप्शन चेंज करके, एक एग्जामिनर आंसर क्या और बना सकता है ऑप्शन चेंज करके। मान लो ऑप्शन से n को गायब भी कर दे, मान लो उन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया, MTS और L, ये दे दिया गया, तो अब ये क्वेश्चन देखो चेंज हो जाएगा। तो ये वाला मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसको चेंज करें अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे सकता है वो देख लो जरा सा। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक चेंज हो जाएगा। अब ये लॉजिक नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि n आना था आंसर में, n गायब कर दिया तो अब तुम फंस गए। अब अगर फंस गए तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट का लॉजिक चल नहीं रहा, यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। देखो अगर बात करूँ मैं लिखूँ इसको, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूँ तो देखो B के बाद देखो C, ठीक है, C के बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा, E के बाद देखो G, ठीक है, इसको अगर मैं लिखता हूं ऐसे, ठीक है, सॉरी, G के बाद, हाँ ये देखो यहाँ पे K था और आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे लॉजिक एक और लग सकता है। ये देखो आपको पता होगा B आता है 2 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 7 पे, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये 11 पे, तो अगला क्या, तो नोटिस करो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर में हैं। अगर ये प्राइम नंबर में, तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो भाई, 2 के बाद अगला प्राइम 3 आएगा, सिमिलरली 5 के बाद अगला प्राइम 7 आएगा, तो 11 के बाद अगला जो प्राइम आएगा वो कौन आएगा, 13 आएगा, तो 13 पे m आना चाहिए आंसर में, और यहाँ पर इसका आंसर क्या लग जाएगा, m लग जाएगा।
ये लॉजिक पे जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सिंपल वे में जाओगे। अब एक दिमाग में डाउट आएगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला लगाएं? तो आप हमेशा पहले बेसिक लगाना। नोटिस करना, जब मैं रूल्स लिखवाया था तो प्राइम को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखा था। अगर कोई रूल ना लगे तो आप प्राइम को चेक करना, बल्कि यहाँ पे तो सिंपल प्लस माइनस वाला लॉजिक लग गया, प्लस प्लस का लॉजिक लगा ना और आपका आंसर आ गया। तो समझ में आई बात? दो तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बना के दे सकता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको चीजें समझ में आ रही क्या, कैसे करना है कैसे नहीं करना? जरा वीडियो को इसको देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, जरा इस वाले क्वेश्चन को बनाने की प्रॉपर कोशिश करो। देखो भाई यहां पे क्या करना है, यहां पे फर्स्ट वाला ही आपका गायब कर दिया गया। क्या करें तो भाई इनको जरा कंपेयर कर लो। अगर इनको मैं कंपेयर करूंगा तो नोटिस करो W, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं इनको तो ये देखो WIDELY लिख लेता हूं यहाँ पे, WIDELY कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे HVC, ठीक है, DXK एक्चुअली है ये, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से। अब जब ये चीज मैंने देख ली है तो यहाँ पे जरा इनका रिलेशन देखें तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से बहुत लंबा चौड़ा गैप है सिमिलरली, लेकिन यहाँ देखो गैप कम हो गया। तो यानी कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से लेके आंसर थोड़ा सा मुश्किल है। एक काम करो जरा आसपास देखो तो, अच्छा ये देखो यहाँ पे यही दिख रहा आपको, ये चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 करने पे मिल रहा, यहाँ पे भी -1 पे मिल रहा, लेकिन यहाँ -1 नहीं मिल रहा क्रॉस में। अच्छा क्या इनको सीधे सीधे चेक किया गया -1 पे? इनको सीधे सीधे चेक किया गया है, और यहाँ पे ये देखो फिर से क्रॉस किया गया, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट टू क्रॉस में -1 दिख रहा और बाकी बीच वाले सेम है। अच्छा चला ये चीज देख लें आपको, तो यहाँ पे देखो आपको निकालना किसका था, QEH MDF, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही रिलेशन डेवलप होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा ही रिलेशन यहाँ पे भी डेवलप होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर एक ऐसा नंबर रखो जिससे -1 आपका हो जाए, तो यहाँ पे F आएगा, F में -1 करोगे तो नो डाउट आपका E आ जाएगा। ऐसे ही Q देखें तो Q के एक आगे देखो क्या होगा, R हो जाएगा, तो -1 करोगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा। तो FR मुझे सबसे शुरू में चाहिए। अगर FR की बात करें तो ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। अब एक बार और चेक कर लो, ठीक है, H के जस्ट पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे जस्ट बाद एक्चुअली तो I होगा ना, तो I में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, H आ जाएगा ना। तो I मुझे चाहिए भाई FRI, और FRI मुझे यहाँ दिखाई दे रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आई बात? इसको कैसे करेंगे? देखो कभी कभी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाले को फर्स्ट। आप जब लिखोगे ना कंपेयर करते वक्त, आप ऐसे लिख के चेक कर लो अगर आपको डाउट हो तो, ऐसे ज्यादा आसानी से आपको निकल के आ जाएगी चीजें। चलो आ जाओ अगला ट्राई करते हैं इसमें। ये तो सिंपल है, ये बनना चाहिए आपसे। देखो जरा सा, ये तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ पे ही रिलेशन दिख रहा है आपको। वीडियो पॉज करके ट्राई करना भाई। ये देखो ABCD में A का ऑपोजिट Z, C का ऑपोजिट X, F का ऑपोजिट U और J का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा K। ऑपोजिट चल रहा है भाई। ऐसे E का ऑपोजिट V होगा, G का ऑपोजिट क्या हो जाएगा T। ABCD में G का ऑपोजिट T होता है, यानी फर्स्ट हाफ ABCD का अपने सेकेंड हाफ का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो VT मुझे चाहिए ऑप्शन में, सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे बिना सोचे समझे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर आएगा क्या, VT वाला, यानी VTRM इज द राइट आंसर। कभी पूरे के साथ मत जाओ, नोटिस करो फर्स्ट वाले से रिलेशन यहाँ पे प्रॉपर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं। एक होमवर्क जो मैंने दिया है वो मुझे आप करके ला के देंगे, कुछ भी करके कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा उसको प्रॉपर, मैं वॉच आउट करूंगा और एक एक का रिप्लाई करूंगा वहां पे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, बताओ इसका आंसर। QMI, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, चेक कर लो भाई। QIOK, ठीक है, तो ये Q हो गया, I हो गया, O हो गया, K हो गया, ठीक है। सिमिलरली MMKO, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अगर मैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करता हूं तो आप नोटिस करोगे यहां पर क्या कुछ हमको दिखाई दे रहा है जो हमारे हिसाब से हो। तो आपको पता होगा ये 17 पे आता है, ये 13 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 का रिलेशन दिखाई दे रहा। ऐसे ये I आता है 9 पे, ये आता है 13 पे, यहाँ पे +4 का रिलेशन दिखा रहा। O से बात करें तो O 15 पे और K आता है 11 पे। अब इसकी बात करें तो फिर से यहाँ पे -4 जा रहा,
और यहाँ पे +4 जा रहा है भाई। तो लॉजिक बड़ा साफ है कि -4 +4 -4 +4 प्लस फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले का फर्स्ट सेकंड वाले से रिलेशन डेवलप है। तो बस यही चीज़ तो आपको यहाँ करनी। तो y से आपको 4 पीछे जाना है, और अगर y से 4 पीछे जाओगे तो आपको पता है y 25 पे आता है, 4 पीछे जाओगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि u आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर हमको u चाहिए, तो हमारा ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे -4 था तो यहाँ +4 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ +4 होगा तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो A से 4 आगे जाओ, तो A के बाद B, C, D और E, तो मुझे सेकेंड लेटर U के साथ E चाहिए, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है S, तो ये ऑप्शन कैंसिल। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखो पूरा करने की गलती मत करो, एग्जाम में बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेवल यही रहेगा। क्वेश्चन तो और अच्छे होते भी हैं, लेकिन CUET में बहुत स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखा ये क्या लॉजिक दिख रहा है आपको, ये क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है। अगर बोला गया कि MO, इसका रिलेशन दिख रहा 13 11 से, तो H और J की बात बोली गई। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर H और J की बात बोली गई है तो क्या लॉजिक बन सकता है, ध्यान से देखो, समझो जरा सा। तो M की बात करें, M और O का रिलेशन 13 और 11 से, किससे भाई, 13 11 से। तो सेम H और J का पूछा गया है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि M ABCD में 13 पे आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ मुझे 13 दिखाई दे रहा है, O आता है 15 पे, मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी गैप ज़्यादा है। तो यार ये लॉजिक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, जब प्लेस वैल्यू से चीज़ें ना बनती दिखें, देन यू गाइज गो विद योर ऑपोजिट डिसीजन, ऑपोजिट लेटर। तो आपको शायद पता होगा, नहीं होगा तो आगे जाके मैं पूरा पता कराऊंगा। आप इसको ज़रूर याद कर लेना कि ABCD में ना M का जो ऑपोजिट होता है वो होता है N, और O का ऑपोजिट होता है L, और N की प्लेस वैल्यू 14 आती, और 14 से अगर मैं -1 करूं तो 13 मिल जाएगा। L की प्लेस वैल्यू आती है 12, और इससे अगर मैं -1 करूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऑपोजिट वाले में -1 करना है। तो H का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, S। तो S कितने पे आता है, 19 पे, -1 करोगे तो 18 आएगा। तो फर्स्ट नंबर जो होगा 18 का, जो हमको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है। ऐसे देखो J का ऑपोजिट क्या होगा भाई, Q होगा। ABCD में Q आता है कितने पर, आपका आ जाएगा J का ऑपोजिट यहाँ पे Q हो जाएगा, यानी 17 में -1 करो हमको क्या मिल जाएगा, 16। तो 18 के साथ क्या 16 है यहाँ पे, तो बिल्कुल 16 यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या लॉजिक लगा यहाँ पे, लॉजिक लगा है कि ऑपोजिट लेटर करो, ऑपोजिट -1। देखो सारे रूल मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे रूल मैंने बताए थे शुरू में क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कैसा भी होगा, आपको अप्रोच बिल्कुल वही लेके चलनी। भाई यहाँ क्या रिलेशन देखो है, अगर A का रिलेशन H से है, B का रिलेशन G से है, तो D का क्या है भाई, यहाँ क्या गैप वाला कुछ रिलेशन है, या प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू क्या हो सकता है। अगर मैं A की बात करता हूँ किससे, H से, देखो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया भाई। तो A से H में अगर डायरेक्टली रिलेशन देखें तो ये आता है ABCD में 1 पे, और ये आता है 8 पे। तो इनका गैप जो है वो 7 का हो जाएगा माइनस, या कह सकते हैं +7 करेंगे तो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर B की बात करें और G की बात करें, तो B आता है 2 पे, G आता है 7 पे। यहाँ गैप हो रहा है कितने का, 5 का। तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो क्या यहाँ पे 3 का गैप होगा, क्या यहाँ पे, भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 2 कम किया 5, तो और 2 कम करेंगे 3, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो D आता है 4 पे, 3 अगर यहाँ कम करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 पे A आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक लग नहीं रहा। क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, जरा ध्यान से देखो, इसमें और क्या लॉजिक लग सकता है। चलो भाई एक बार देखो, प्लेस वैल्यू से तो तुम नहीं बना पाए, एक काम करते हैं, इसको जरा ऑपोजिट पे चलते हैं लेके। तो आपको पता होगा A को मैं H कैसे कर सकता हूँ, A का ऑपोजिट होता है Z। A का जो ऑपोजिट क्या होता है, Z होता है। Z कितने पे आता है, 26 पे। तो देखो 26 से मैं H ला सकता हूँ। हाँ, अगर मैं 6 में 2 को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 दैट इज 8, और 8 पर कौन आता है भाई, H आ जाएगा। 8 पर H आ जाएगा। थोड़ा डेप्थ वाला कंसेप्ट है, क्या यही चीज़ यहाँ लग रही है। देखो ज़रा सा, अगर बात करूँ किसकी, B की, तो B कितने पे आएगा भाई, B का ऑपोजिट होता है Y, जो कि 25 पे आएगा। तो 5 + 2, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा।
तो क्या 7 बी के साथ जी है, 7 पे कौन आता है, जी आता है। तो देखो यहाँ जी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो लॉजिक बड़ा क्लियर हो चुका है। ऐसे ही देखो डी, तो डी ऑब्वियस सी बात है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होगा जो कि 23 पे आएगा। 3 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 5, 3 + 2 5 आएगा, और 5 पे कौन आएगा, ई आ जाएगा। तो इसका मतलब डी के साथ आने वाला जो लेटर है वो ई होगा, और ऑप्शन में तुमको ई दिखाई दे रहा है। तो बस ये देखो लेवल था, ये इसका स्टैंडर्ड था। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। और इन जनरल ये क्लिक नहीं करेगा, तो देखो प्लेस वैल्यू नहीं तो ऑपोजिट वैल्यू, वो भी नहीं लगा तो आप यहाँ पे प्राइम नंबर के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी रिलेशन यहाँ पे डेवलप नहीं करना, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगला सेशन में लेके आऊंगा, दैट इज क्या, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, या एनालॉजी बेस्ड ऑन क्या, जनरल नॉलेज जरूर लेके आऊंगा। लेकिन वो जो होमवर्क दिया है मैं उसको बिल्कुल इगरली वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर सही देते हैं, क्या कंसेप्ट समझ में आएगा उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद लगी हो दोस्तों तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हर सेशन डे बाय डे आपको मेरा रीजनिंग का मिलने वाला, तो बिल्कुल बने रहो। और आपको पता होगा ये 100% जो फ्री आपको हम सुविधा दे रहे हैं, 100% जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज कीजिए, और ये सेशन या ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट आसानी से क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।